हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम बात करते हैं आपको लास्ट टाइम पे मैंने होमवर्क दिए थे कुछ एक दो क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चंस पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन है कि मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ 4 - x² अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4/x, राइट? ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन कह रहा है, नंबर ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाइंग द नंबर ऑफ इंटीग्रल्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स, ये था नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन था ये, है ना? नंबर ऑफ इक्वेशन नहीं, नंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करें, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसमें एक चीज आप गौर करो, क्या कि देखो ये लिखा है मोड ऑफ एक्स प्लस, क्या इन दोनों को जोड़ने पर देखो क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो इसमें क्या करना है। क्या इसमें अल्फा, मोड ऑफ अल्फा प्लस मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो मैंने आपको बताया था अल्फा डॉट बीटा ग्रेटर इक्वल 0 लग देते हैं हम इसमें, है ना? देखो करके देखो। देखो मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ, इसको 4/x माइनस एक्स लिख दूं। देखिए ये इनको जोड़ने पर देखिए क्या आ रहा है, देखो x प्लस 4/x माइनस एक्स, ये कट गया, यानी 4/x आ रहा है, राइट? और ये मोड तो इज इक्वल टू मोड ऑफ 4/x। इसका मतलब ये हो गया कि ये RHS आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होता है, अल्फा डॉट बीटा इज ग्रेटर इक्वल 0। अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा है यहाँ पर x, और बीटा क्या है यहाँ पर, बीटा है यहाँ पर 4/x माइनस एक्स, है ना? ग्रेटर इक्वल 0। अच्छा, अब इसके कुछ सॉल्यूशंस होंगे, देखो गौर करो ध्यान से। x ये हो जाएगा 4 - x² अपॉन x ग्रेटर इक्वल 0। ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 - x टाइम्स 2 + x अपॉन, ये हो गया x, राइट? इज ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, अब इसके लिए और अब आगे क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना क्या रहेगा इसमें हमारा कंसेप्ट। देखो हम चाहें तो इस x से इस x को काट सकते हैं, अगर कोई किसी को नॉलेज नहीं है तो देखो x से x को नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर ये x से x को काट दिया तो वहां पर हमें जो है ये इसकी जो ओवरऑल जो पावर है 2, उससे हम कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, फाइनल आंसर में, फाइनल आंसर में हम क्या करेंगे, 0 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, ये हो गया कुछ ऐसा, x - 2 x+2। इसमें से क्यों ना मैं माइनस कॉमन ले लूं क्या? देखो ये ग्रेटर इक्वल 0 है तो ये लेस इक्वल 0 हो जाएगा इसमें से। तो ये हो जाएगा x - 2, है ना? और ये हो जाएगा x+2, और अपॉन में x, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, है ना? हो गया माइनस कॉमन लेके इनइक्वलिटी बदल दी मैंने। अब यहां से क्या क्या सोल्यूशन आएंगे, यहां से x इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ से x इक्वल टू जो है वो 2 आएगा, यहाँ से x इक्वल टू -2 आएगा, और यहाँ से x इक्वल टू फिर से 0 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो ये हो गया -2, ये हो गया 0, और ये हो गया 2। 2 से बड़ा कोई नंबर यहाँ रख के देखो, देखिए क्या आता है। देखो 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे तो ओवरऑल क्वांटिटी आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। अच्छा, 0 और 2 के बीच में 1 आता है, 1 यहाँ रखोगे तो इससे नेगेटिव, और बाकी ओवरऑल भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। अच्छा, 0 और -2 के बीच में -1 आता है, -1 -2 -3, -1 + 2 1, माइनस, और ये माइनस 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 तो कट गया, लेकिन ओवरऑल दिस क्वांटिटी फिर से नेगेटिव। -2 से छोटा कोई नंबर रखो, -3, -3 -2 -5, -3 + 2 -1, माइनस माइनस प्लस, और फिर से ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्वांटिटी में हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब नेगेटिव पे एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास 0 जो है वो डिनोमिनेटर का ही रूट माना जाएगा, ओवरऑल होने को तो न्यूमरेटर का भी है, लेकिन ये डिनोमिनेटर का ही माना जाएगा। इसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बार पहले भी बता रखा है। ठीक है, और ये -2 जो है वो न्यूमरेटर का रूट है, तो इस पे डार्क सर्कल, और ये +2 भी न्यूमरेटर का रूट है, तो इस पे भी डार्क सर्कल। अब इसका फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, देखो बड़ा ब्रैकेट -2 से 2
और इसमें और एक बात जरूरी है, वो क्या है, -0। ठीक है। अच्छा, हमसे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या क्या होंगे, देखो -2, -1, 1, 2, और इसमें से 0 हटा देना है तो 0 तो आएगा नहीं। तो यानी नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो गए इसमें, 4। कितने हो गए, 4। तो इसलिए हमारा 4 हमारा आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ इंटीजर्स। नंबर ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया था होमवर्क में, ये रहा y इक्वल टू मोड ऑफ x 3 मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ x। देखो इसमें क्या करना है, इससे इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखो इससे हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो क्या क्या वैल्यू आएगी, देखो इससे तो जो वैल्यूज आएगी वो तो x इक्वल टू 2 आएगी, इससे जो है हमारे पास -5 आएगी, इससे जो है वो हमारे पास 0 आएगी। ठीक है साहब, तो कोई इशू नहीं है, बनाओ इस पे। देखो यहां पर तो बना दो ग्राफ, ये लो। ठीक है, या इसको, चलो अभी तो इतना ही देख, ठीक है, ये लो। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 रख के देखो, देखो x इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 माइनस 2 0, ये क्वांटिटी 0, 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3। तो x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 3, पहले टेबल ही बना लेते हैं, नहीं यहाँ तो सही नहीं रहेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए देखो, तो ये हो गया x और ये हो गया y। देखना, अभी अभी वो तो मैंने बता ही दिया, x इक्वल टू 2 रखने पर y इक्वल टू 3 मिल गया। ठीक है, आगे देखो अब ध्यान से, x इक्वल टू जो है वो 1 रख के देखो, देखो 1 माइनस 2 कितना होगा, -1, -1 का मोड कितना होगा, 1, 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3। ठीक है, प्लस 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6 का मोड क्या होता है, 6, माइनस मोड ऑफ x ये 2, 6 और 3 9, 9 में से 2 गए तो कितने हो गए, 7, 7। तो ये 1 पे कितना हो गया, 7। ठीक है, अच्छा आगे देखो, -5 पे देखो, तो -5 -2 कितना हो गया, -7, -7 का मोड कितना हो गया, 7, 7 3 कितना हो गया, 21। ठीक है, प्लस -5 प्लस 5 ये तो 0 हो गया, और -5 का मोड कितना हो गया, 5, 5 2 कितना हो गया, 10, -10। तो ये हो गया माइनस का 10, 21 माइनस 10 कितना हो गया, 11, राइट। तो -5 पे कितना हो गया, 11। -4 रखो, देखो -4 रख के देखते हैं, देखो देखो -4 रखोगे तो -4 -2 कितना हो गया, -6 का मोड कितना हो गया, 6, 6 3 कितना हो गया, 18। ठीक है, प्लस अब हमने रखा क्या है, -4, तो -4 प्लस 5 कितना हो गया, प्लस का 1, माइनस -4 का मेरा मोड कितना हो गया, 4, 4 2 कितना हो गया, 8, 18 में से 8 गए 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11। कितना हो गया, 11। सही है। अच्छा, 0 रख के देखो, 0 देखिए 0 से क्या होगा, देखो देखो 0 रखने से क्या आता है, 0 से ये लास्ट क्वांटिटी तो 0 हो ही गई है ना, ये रखो 0 प्लस 5 5, और ये -2 का मोड 2, 2 3 6, 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो 0 रखने पर कितना आ रहा है हमारा, 11। ठीक है, आगे देखो, -6 रखो, -6 -2 -8, -8 का मोड 8, 8 3 24। ठीक है, और -6 प्लस 5 -1, -1 का मोड 1, -6 का मोड 6, 6 2 12, तो -12। 24 में से 12 गए तो कितने बचे, 12, 12 और 1 कितना हो गया, 13। तो -6 पे कितना हो गया, 13। अच्छा, आगे देखो, उसके बाद में अब 3 रखो, 3 -2 कितना हो गया, 1, 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3, 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8, 8 का मोड कितना हो गया, 8, और 3, 3 2 6, तो -6।
देखो 3 और 8 11, 11 में से 6 गए तो कितने बचे 5, तो 3 पे कितना हो गया हमारा 5। अब इन बातों को यूज लेके हमें जो है वो ग्राफ बनाना है, तो क्यों ना इस ग्राफ को मैं इधर ही बना देता हूं, देखो आपको और अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखो ठीक है, क्लियर। अच्छा, आगे देखो अब इसमें क्या है, तो यहां पर देखो नोट कर देता हूं मैं पहले। तो देखो -1, -2, मान लो -3, -4, -5 और ये यहां पर लगा दो -6। ठीक है, अच्छा इसमें करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8। क्लियर। आगे एक काम करते हैं, ऊपर ये जो डेटा है हमारे पास, जो गिवन डेटा है वो हमारे पास क्या है, y पर जो है वो 5 के आसपास और उससे बड़ा है, तो ऊपर 5 5 की यूनिट ले लो, डिफरेंस ले लो, 5 10, ये हो गया 15। ठीक है, अच्छा अब 2 पे 3, x इजुगल टू 2 पे y इजुगल टू 3, तो ये लगभग यहां पर मिल गया, x इजुगल टू 2 पे y इजुगल टू 3, मान लो यहाँ पे। ठीक है, x इजुगल टू 1 पे y इजुगल टू 7, 1 पे 7 यहाँ कहीं मिलेगा, सही है। x इजुगल टू -5 पे y इजुगल टू 11, -5 पे y इजुगल टू 11 लगभग यहाँ पर मिल गया। ठीक है, x इज इक्वल -4 पे y इजुगल टू 11, -4 पे भी यही 11। ठीक है, उसके बाद में x इक्वल टू 0 पे भी y इक्वल टू 11, y इक्वल टू 11 यानी यहाँ कहीं, मान लो यहाँ कहीं जहाँ पे भी 11 है। ठीक है, उसके बाद में x इक्वल -6 पे y इक्वल टू 13, -6 पे y इक्वल टू 13 का है, यहाँ पे 15 से पहले यहाँ कहीं होगा। x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 5, 3 पे y इक्वल टू 5 यानी लगभग यहाँ पे। तो अब क्या करें, देखो इसको कैसे मैच करेंगे, ये ये यहाँ पर आ गए, फिर ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है, इस तरीके से ये होगा ग्राफ पे डिनोट। ठीक है, क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो पे मैं आपसे बात कर ही चुका। ठीक है ना, क्लियर। ये इस तरीके से होगा ये वाला। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।